सर अगर डोमेस्टिक हम सियासत की बात करें तो इस वक्त एक बात चल रही है कि डील हो रही है, अपोजिशन जो है वो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। आपने कहा था कि दौलत वापस आ रही है किसी न किसी लेवल पे, तो उस पर आपका क्या तज़िया है? देखिए, दौलत का तो वही मसला है कि ये देने के लिए तो बहुत सारे तैयार हुए, लेकिन ये अपने सियासी कैरियर भी साथ बचाना चाहते हैं जो नहीं बच सकते। और बड़ी सीधी सी बात है चाहते हैं कि हम सियासत भी करें और ये पैसे भी ले लो। सिर्फ अपना भी नहीं बल्कि अपनी औलादों के सियासी कैरियर भी आगे बचाना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैं नहीं समझता कि आज के दौर में इमरान खान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी और एक इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो किसी को ये कह दे कि अच्छा ठीक है जी आप खामोशी से पैसा दें और अपना काम करते नहीं। ये नहीं होगा, उसी के तहत होगा। और वो यही है कि आप नैब से बात करें, नैब आपको प्री बार्गेन का वो एग्रीमेंट आप उनसे कर लें और उसकी बुनियाद पे वो आपको जो कुछ भी देते हैं वो आप उनसे तय करके पैसा, क्योंकि इसमें देखें ना बहुत बड़ी जो इश्यूज़ हैं वो ये है, नवाज शरीफ साहब या कोई भी अगर ये कहे कि जी मैं ठीक है मैं आपको 20 अरब रुपया देता हूँ, इस बात की ज़मानत कौन देगा कि ये वाकई इन्होंने 20 अरब रुपया ही कमाया था और 100 अरब नहीं था? कल इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए कि नवाज शरीफ साहब ने तो यहाँ से 100 अरब रुपया यहाँ से ले गए थे, आपने 20 में छोड़ दिया उनको, तो जवाबदेह होंगे। तो ये तो एस्टिमेट होते हैं। अब ये नैब के पास डिटेल्स होंगी कि प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं, कहाँ कहाँ से पैसा लेके गए, उसकी बुनियाद पे अगर वो वर्कआउट करें कि इनका 20 अरब बनता है, 10 बनता है, तो फिर वो लिख के दें। और प्ली बार्गेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कन्विक्टेड कहलाते हैं। आप तय तो कर लेते हैं कि पैसा दे के, लेकिन सिर्फ आपने पैसा दे के अपने आप को बचाया जेल से। जेल टर्म आपको नहीं मिलेगी, सज़ा नहीं होगी ऐसी, लेकिन आप सज़ा याफ्ता कहलाएंगे और आप के ऊपर तमाम वही कवानीन लागू होंगे आइंदा। सियासत तो आप नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते। तो ये प्ली बार्गेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल किस्सा यही है कि ये प्ली बार्गेन नहीं, और अब इनको चूँकि मेरा ख्याल है अब जो बड़ी अग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि इनको उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं कि हुकूमत इस तरह का कोई इनसे इंतज़ाम करने को तैयार नहीं। तो नेचुरली जब आपकी उम्मीदें नहीं रहीं तो फिर आप कभी मिड टर्म की बात करेंगे। इन चीज़ों का जवाब नहीं है। आपने 5-5 साल हुकूमतें करके बेड़ा गर्क किया, तो जो तीसरी कुव्वत निकली आज ये पार्टी बैठी, इसको आप कहते हैं 10 महीने भी छोड़ के चले जाएं। कैसे चले जाएं भाई? ये सोचने की बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम है, और इन सब को सोचना चाहिए। कल इनकी बारी आ सकती है हुकूमत, 5 साल बाद इलेक्शन ये जीतें आ जाएं हुकूमत में, लेकिन हुकूमत तभी कर सकेंगे अगर यहाँ पे इकॉनमी ठीक होगी। इकॉनमी का बेड़ा गर्क जिन लोगों ने किया है वो आज इनके ऊपर उंगलियां उठाने से बरी ज़िम्मा हो नहीं सकते। और ये भी एक फैक्ट है कि ये हुकूमत जो आज बैठी हुई है, ये अकेले इस इकॉनमी को ठीक भी नहीं कर सकेंगे। सर ये क्या कह रहे हैं सर? उसकी वजह है ये जो भी स्टेप्स लेंगे, अगर ये बड़े अच्छे स्टेप्स लें जो मैं जिक्र करूँगा, और इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए, तब भी ये प्रोसेस 5 साल में मुकम्मल नहीं होगा। सो अगर कल इनकी हुकूमत आती है तो वो चीज़ें जो स्टेप्स लिए हुए हैं उनमें चाहिए होगी आपको कंटिन्यूटी, कि वो 10 साल में जाके आप उससे जान छुड़ाते हैं। तो आज अगर आप ऑन बोर्ड नहीं, अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है, इनके किए हुए स्टेप्स जो हैं वो कल आके को रिवर्स कर देता है, तो बात तो कहीं की कहीं चलेगी, फिर आप पीछे रह गए। करना क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो इनको, मतलब मैंने देखी नहीं कि इस हुकूमत ने बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन इनको ज़रूरत है। असल चीज़ ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बननी चाहिए कर्ज़ों से जान छुड़ाने की। जब पिछली हुकूमत गई, इस गवर्नमेंट को हुकूमत पकड़ाई गई, तो 95 अरब यानी $95 बिलियन का कर्ज़ा था मुल्क पे, और ये हुकूमत कहती है कि जी हम $95 बिलियन के कर्ज़े के नीचे दब गए हैं और इकॉनमी में इतनी सख्त नहीं है कि हम ये कर्ज़ा उतार सकें, लिहाजा इस कर्ज़े की इंस्टॉलमेंट देने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ता है। अब आज जो सूरत हाल है वो ये है कि आप $9 बिलियन तो गल्फ़ स्टेट से ले बैठे हैं, मिडल ईस्ट से, और 4 या 5 अरब डॉलर जो हैं वो आपको चाइना 6 आप लेना चाहते हैं IMF से। अगर ये टोटल आप मिला लें तो ये 20-21 अरब डॉलर का आपका किस्सा बन जाता है, टोटल पैकेज। 95 में ये ऐड कर दें। अगर आज
आपका कर्जा 95 बिलियन डॉलर आपसे अदा नहीं हो रहा, सकत नहीं है, तो कल आप 115 को या 120 को कैसे अदा कर लेंगे? सो जब तक आपके पास कोई प्लान ना हो कम्प्रिहेंसिव कि मैंने ये कैसे करना है, उस वक्त तक तो ये सारा खेल ऐसे ही है जैसे आप आंखें बंद करके एक जुआ खेल रहे हैं। कल मुश्किलात बहुत बढ़ सकती हैं। आज आपने 9.5 बिलियन डॉलर की एक इंस्टॉलमेंट पे की है, 30 जून तक आपने देनी थी, दे दी। कल आपको इतने बड़े कर्जे की इंस्टॉलमेंट जो है वो शायद आपकी 13-14 बिलियन डॉलर की होगी, जो आपने देनी, वो कहाँ से देंगे? अब चीज़ ये है कि पहला जो जहन में नुक्ता रखना चाहिए कि जो कौमें या जो एक घर फैमिली ले लें, एक फैमिली जो कर्ज़ा लेके अपना गुजारा चला रही है, उस फैमिली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो लग्जूरियस लाइफ गुजारे, क्योंकि वो तो कर्ज़े लेती है। वो मुझसे अगर कोई मांगने के लिए आए कि मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ, मुझे बड़ा मसला, मेरा हमसाया हो, वो कहे जी मैं बड़ा परेशान हूँ और पैसे चाहिए, मुझे 5,000 रुपया उधार दे दें, मैं उधार देता हूँ। लेकिन मैं अगले दिन जाके देखता हूँ कि वो जाके फैमिली पूरी फिल्म देखने जा रही है, रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। मैं कहूँगा जी इनको एक पैसा ना दो, मैं इनको पैसे दे रहा हूँ कर्ज़े में, ये अय्याशी कर रहे हैं, ये वापस कैसे करेंगे? तो मेरा पैसा लिया हुआ कभी मुझे दे ही नहीं सकेंगे। तो ये सूरत हाल कभी भी होनी नहीं चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। आप कर्ज़े ले रहे हैं, कर्ज़ों से आप चल रहे हैं, ज़िंदा हैं। आप 32-33 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं और 16 बिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट थी। दूसरे लफ्ज़ों में आपने 16 अरब डॉलर जो हैं वो कमाए और 32 अरब डॉलर खर्च कर दिए। ये जो ख़र्चा है, अब इसका तजिया होना चाहिए। आपके यहाँ पे सेब आपको इंपोर्टेड मिल रहा है, केला इंपोर्टेड मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्टेड मिल रहे हैं, आपको चीज़, बिस्किट, दुनिया जहान की खाने पीने की चीज़ें आपको इंपोर्टेड मिल रही हैं। क्यों? जब कर्ज़ों पे हम जी रहे हैं तो हमें तो अच्छा मिलता है या बुरा जो मुल्क में है वो खाना चाहिए। फिर इसी तरह 2.5 अरब डॉलर की सालाना गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, कारें इंपोर्ट होती हैं। क्यों? क्या हक बनता है इस कौम का कि डॉलर पल्ले हैं नहीं और कर्जे ले लेके हम डॉलर लाएं और आप जाके तो नई नई गाड़ियाँ खरीद लें? 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के आपके यहाँ नए टेलीफोन आते हैं हर साल, मोबाइल टेलीफोन। गवर्नमेंट पाबंदी लगा सकती है कि इस कीमत से ज़्यादा का टेलीफोन पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। 2 साल, 2.5 साल आप रोक लें। और तो और छोड़ दो, कभी पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला 20 से 25 मिलियन डॉलर का बिल्ली और कुत्तों का वो फूड आ रहा है यहाँ पे, जो डॉग फूड नहीं हम जैसे कहते हैं, वो बंद लिफाफे आ रहे हैं। इंसान को रोटी नहीं मिलती, आप अपने कुत्ते के लिए इंपोर्टेड वो पैकेजेस ला रहे हैं, डॉग फूड जैसे हम कहते थे, डॉग फूड। इसी तरह ये अगर इंपोर्ट पूरी को एनालाइज किया जाए तो सीधा सीधा इसमें जो बचत आप करते हैं वो आपकी उतना ही डॉलर का बोझ आपके ऊपर कम हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम अपनी आमदन और ख़र्च का एक गैप कम करना चाह रहे हैं, वो होगा। फिर इसका इतलाक़ जो है वो हमारी सबकी ज़िंदगियों पे और हुकूमत के चलाने पे भी आना चाहिए। हमें इस हुकूमत ने अभी तक कोई भी ऑस्टेरिटी पॉलिसी नहीं दी जिससे ये पता चले कि पिछले साल अगर एक महकमे का बजट 10 करोड़ था तो इस दफ़ा वो 8 है, वो 2 करोड़ सेक्रीफाइस कर रहा है इस दफ़ा। पार्लियामेंट में खान साहब ने कहा ना कि मेरा वज़ीर आज़म हाउस का भी 30 करोड़ हमने वज़ीर आज़म हाउस का काम किया उन्होंने कुछ, वो ठीक है, लेकिन वो भी लोग क्वेश्चन करें। लेकिन बहरहाल सब पूरी कौम को करना पड़ेगा। लेकिन ये कि आप वज़ारत दाखिला को ले लें, पुलिस नीचे है, FIA है, सिक्योरिटी है, वो आप सबसे कहते हैं कि जी आप अपना बजट कुछ कम करें, तो अल्टीमेटली वज़ारत दाखिला में जो आता आपको नज़र आता है कि जी इतने बिलियन वज़ारत दाखिला जो वो कम खर्च कर रही है। ऑस्टेरिटी के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट्स को, और डिपार्टमेंट्स को, हर डिपार्टमेंट को अपनी बजट से पहले अपनी वर्किंग बना के तो देनी चाहिए थी कि जी हम पिछले साल से इतना कम लेंगे। वो ऑस्टेरिटी एक प्लान की शक्ल में कतई नहीं आई। फिर आप देखें तमाम गवर्नमेंट के अदारे जो 169 इनके पास अदारे हैं, PIA, रेलवे, ये वो जो गवर्नमेंट की अपनी
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ये घाटे पे हैं। अब ठीक है, जरदारी की गवर्नमेंट में तबाह हुए, नवाज शरीफ को, भाई अब आपको 10 महीने हो गए, आपने आके इन अदारों को प्रॉफिटेबल करने का काम किया है? आते ही हर अदारे के लिए एक कमेटी बन जानी चाहिए थी कि इसको प्रॉफिटेबल कैसे किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का एक कमेटी आप क्रिएट कर देते, वो 2-4-6 महीने में आपको रिपोर्ट देते और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। तमाम दुनिया में गवर्नमेंट के अदारे वो प्रॉफिट देते हैं और गवर्नमेंट को बजटरी सपोर्ट मिलती है, बजट में वो पैसा आपको फालतू मिलता है, ना कि इधर से कमा के तो उन अदारों के खसारे पूरे करने के लिए आप लगा दें, इधर से कर्जा लें और PIA को पूरा करना शुरू कर दें। 2.25 ट्रिलियन आज इन का खसारा पड़ा हुआ है हमारे पास। इसी तरह सर्कुलर डेट के पड़ा हुआ है हमारे पास, वो बड़ा कवर भी किया इस गवर्नमेंट ने, कवर भी किया है, लेकिन बिजली चोरी है उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। 25% लैंड लॉसेज भी हैं, लाइन लॉसेज भी हैं, महंगी बिजली हम बना रहे हैं, गैस चोरी, गैस चोरी, इसके ऊपर पकड़ धकड़ होनी चाहिए, लोगों को सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि ये चोरी का काम तो बंद करें। मैं जानता हूँ इसमें बाज़ पार्लियामेंटेरियन हैं जो मुलव्वस हैं, आप कैसे हाथ डालें, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको बड़ा स्केयरली फेस करना है गवर्नमेंट ने और करना चाहिए। जब आप प्लान एक वजह करेंगे ना कि हमने कर्ज़ों से जान कैसे छुड़ानी है, तो हर सेक्टर के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक अलग-अलग प्लान फिर नज़र आएगी कि ये अदारों के खसारे कम करने के लिए ये हमारी प्लानिंग है। आज अगर आप PIA को प्राइवेटाइज़ करना चाहें या किसी भी अदारे को, तो खसारे का अदारा तो लेगा कोई नहीं, आपको औने पौने में दे के, यानी नेशनल एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। तो हुकूमतें तो यही कुछ करती रही हैं कि खसारा में खुद खसारे में लेके गए, फिर उसको औने पौने में बेचा और अपने फेवरेट्स को पकड़ा दिया। ये चीज़ रुकनी है। तो टैक्स बेस बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपका सारा एम्फेसिस टैक्स बेस बढ़ाने पे ही हो और उसमें FBR की इस्लाहात भी आपने ना की हों और वही पुराना अदारा और पुराने से वही पुराना और उससे तवक्को करें कि आपको कोई नई चीज़ निकाल, तो वो तो नहीं होगा। पिछले 2-4 सालों का आप देख लें, हर दफ़ा जो गवर्नमेंट टारगेट उनको मुकर्रर करके देती है वो उससे उस टारगेट को वो पूरा कर ही नहीं सकते कभी। तो ये इश्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने हैं। अगर आप ये एड्रेस करेंगे तो आपको एक सूरत नज़र आएगी कि जी हमारी अब टोटल कैपेसिटी ये है, इसमें से हम हर साल ये कर्जा उतार सकते हैं। कमीशन की बात की, गवर्नमेंट ने कमीशन बना रहे हैं, कमीशन बनाएं, कमीशन वो जो बना रहे हैं अभी, ये जो जैसे उन्होंने कहा कि हम नेशनल डेवलपमेंट कमीशन बनाते हैं या एक लोन्स के ऊपर भी इंक्वायरी, वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक JIT है, उस पर भी शायद बहुत फ़ायदा ना हो, लेकिन एक एक्सरसाइज करके देख लें।